अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टेस्ट नंबर 61 के साथ जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। इसमें पहला सवाल है, ला वेलोसिदाद जो स्पीड है इन्फ्लुए असरअंदाज होती है इन एल कंपो विजुअल आपकी नज़र पर दिल कंडक्टर ड्राइवर की। तो जो स्पीड है क्या ड्राइवर की नज़र पर असरअंदाज होती है? इसमें पहला जवाब है डिपेंड लास कंडीशंस, डिपेंड करता है कंडीशन पे, हालत पे दिल व्हीकल गाड़ी की। दूसरे में लिखता है सी, जी हाँ, एल कंपो विश्वाल जो नज़र है डिस्नोये कम हो जाती है अल औमेंतार बढ़ने पर ला वेलोसिडad स्पीड के। तो स्पीड जब बढ़ेगी तो नज़र आपको आपकी कम हो जाएगी। नज़र कम होने से मुराद आपको दिखाई कम देगा, आप साइडों पर ठीक तरह से देख नहीं पाएंगे। आखिर में लिखता है नो कि ये असरअंदाज ही नहीं होती। तो ये असरअंदाज होती है जब आप ज़्यादा स्पीड में होते हैं, तो उस वक़्त आप ज़्यादा चीज़ों को नहीं देख पा रहे होते। आपका जो है नज़र सामने होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ रफ़्तार होती है, इसलिए जितनी ज़्यादा तेज़ रफ़्तार होगी आपकी जो है कंपो विजुअल देखने का एरिया जो है वो भी कम हो जाएगा। तो यही होगा सी डिस्प्ले al aumentar velocidad। तो इसका जवाब ये होगा depende condiciones vehiculo, यानी कि गाड़ी की कंडीशन पर। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। और दूसरा ये कह रहा है कि नहीं असरअंदाज होगा, तो ये भी चीज़ यहाँ पर गलत है। लास डिस्ट्रैक्शंस जो परेशानियाँ, डिस्ट्रैक्शंस क्या मैनी होते हैं, यानी कि दिमाग में आपके कोई चीज़ आना, कोई परेशानी आना, कोई ख्याल आना और उसकी तरफ ध्यान चला जाना, उसे कहते हैं डिस्ट्रैक्शंस। लास डिस्ट्रैक्शंस pueden ocurrir पैदा हो सकता है उनसे cuando consigue desviar जब consigue होता है फॉलो करना, desviar साइड पर हो जाना, एक अलहदा हो जाना, su atención आपकी जो अटेंशन है algo de किस चीज़ से। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो आपकी परेशानी है वो पैदा हो सकती है आपका ख्याल किसी तरफ हो जाने से। Las distracciones pueden ocurrir cuando consigue desviar su atención जब आपका ध्यान हट जाएगा तो उस वक़्त परेशानी पैदा हो सकती है। लेकिन कह रहा है algo de कहाँ पर हटेगा, तो इसमें पहला कह रहा है fuera del vehículo, गाड़ी के बाहर जब आप कोई चीज़ देखेंगे आपका ख्याल बाहर जाएगा, तो उस वक़्त solamente सिर्फ। दूसरे में कह रहा है dentro y fuera del vehículo, गाड़ी के अंदर भी आपका ध्यान जो है वो दूसरी तरफ जा सकता है। y fuera del vehículo, और गाड़ी से बाहर भी आपका ध्यान किसी तरफ जा सकता है, जिससे आपकी अटेंशन, जिसके आपका ख्याल, आपका ध्यान जो है वो ड्राइविंग से हट जाएगा। आखिर में लिखता है dentro del vehículo, सिर्फ गाड़ी के जो है अंदर solamente यहाँ पर है। तो ये solamente दोनों चीज़ ये गलत है। ये गाड़ी के अंदर भी आपका ध्यान जो है हट सकता है ड्राइविंग से, और गाड़ी के बाहर भी अगर आपका ख्याल कहीं जाता है, किसी चीज़ को देखते हैं, तो इससे भी ध्यान हट सकता है। एनोना कलसादा एक जो सड़क है कौन दो सेंतीदोस, जिसमें दो सिमत हैं, यानी कि आने की भी ट्रैफिक है और जाने की भी है। आयुन रेफोगियो कहते हैं सड़क का दरमियानी हिस्सा, जिस तरह के यहाँ पर ये जो लाइनें लगी हुई हैं इसे कहते हैं रेफोगियो। ये जो है ये कारिल बूस है, लेकिन ये जो चीज़ है इस तरह के दरमियान अगर कोई क्यारी बनी हुई है जहाँ पर पौधे लगे हुए हैं या कुछ इस तरह की लाइनें बनी हुई हैं, तो उसको भी कहते हैं रेफोगियो या मिडियाना भी कहेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है सेंटिडो आयुन रेफोगियो एन एल सेंट्रो, दरमियान में जो है ये रेफोगियो है। por qué lado, किस साइड से, एस्ता परमिटिडो आपको इजाज़त है सर्कुलर चलने की। तो वाज़ेह रहे यहाँ पर आपको बता रहा है दोस सेंटिडो, यानी कि आने वाली भी सड़क है और जाने वाली भी सड़क है, तो फिर आप कहाँ पर चलेंगे, द्रेचा पर ही चलेंगे, क्योंकि स्पेन के कानून के मुताबिक आपने दाएं जानब चलना है। अगर आप उस सड़क पर बाएं जानब चलेंगे तो आप सेंटिडो कंट्रारियो में आ जाएंगे, यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, क्योंकि ये दोबले सेंटिडो, अगर उन्हीं को सेंटिडो होगी तो फिर आप किसी भी तरफ चल सकते थे। तो यहाँ पर पहला जवाब है पोरेलादो द्रेचो दिल रेफोगियो, दूसरे में अपने दाएं जानब रेफोगियो के। दूसरे में लिख रहा है पोर क्वालकेरा दे अयोज, किसी भी तरफ आप चल सकते हैं। डिस्टिंटामियंटे ये मुख्तलिफ है, यानी कि आप किसी भी जानब जो है वो चल सकते हैं। पोर एल लादो एस्केर्दो, आपने बाएं जानब चलना है दिल रेफोगियो के। तो यहाँ पर इसका जवाब दुरुस्त होगा कि आपने दाएं जानब चलना है, राइट साइड पे चलना है। कोमो नॉर्मा general, नॉर्मल कानून के मुताबिक इस्ता परमिटिडो, इस चीज़ की इजाज़त है, adelantar ओवरटेक करने की, en los pasos
निवेल, पासो निवल्स कहते हैं रेल पटरी को। तो यहाँ पर रेल पटरी है, वहाँ पर आपको इजाज़त है कि आप ओवरटेक कर सकें, तो वहाँ पर आपको ओवरटेक की इजाज़त नहीं होती। हाँ, अलबत्ता किसी मोटरसाइकिल को आप ओवरटेक कर सकते हैं, क्योंकि उसका तूल व अर्ज़ यानी कि वो लंबाई चौड़ाई में इतना बड़ा नहीं होता कि आपकी जो है विजिबिलिदाद रेदूसीदा कर दे, आपको दिखाई कम दे। तो आप उसकी अगर मोटरसाइकिल है तो आप देख सकते हैं चारों तरफ, क्योंकि वो बहुत बड़ा नहीं होता, तो उसको आप ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने ये ख्याल रखना है कि नॉर्मली कानून के मुताबिक वहाँ पर आप जो है ओवरटेक नहीं कर सकते। एस्ता परमिटिdo adelantar, तो ये जवाब होगा नो, हमें इजाज़त नहीं है। तो पहले में है नो, हमें इजाज़त नहीं है। दूसरे में लिखता है सी, जी हाँ हमें इजाज़त है। cuando se haga a una velocidad, जब आप एक ऐसी स्पीड से कर रहे हैं कि permita detener, कि इजाज़त दे आपको रोकने की, del vehículo a tiempo, टाइम के साथ अपनी गाड़ी को। यानी कि अगर आप ऐसी स्पीड से कर रहे हैं कि टाइम के साथ आप जो है वो गाड़ी को रोक पाते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, आप नहीं कर सकते। आखिर में भी लिख रहा है सी, तो ये चीज़ें गलत है, आप वहाँ पर ओवरटेक नहीं कर सकते। Cuando nieva, जब जो बर्फ़बारी है, es recomendable, ये अच्छी सलाह है सर्कुलर चलना sobre las marcas de otro vehículos, जो दूसरी गाड़ियों के निशान बने हुए हैं टायरों के, उनके ऊपर ही चलना। तो ये एक अच्छी सलाह है। तो जी हाँ, उनके ऊपर चलने से होगा ये कि आपकी जो एडरेंसिया है, जो गिरफ्त है ज़मीन के साथ टायरों की, वो ठीक रहेगी, गाड़ी फिसलेगी नहीं। अगर आप नए सिरे से अपना रास्ता बनाएंगे तो वो गाड़ी जो है वो फिसलेगी वहाँ पर। तो यहाँ पर पहला जवाब है सी, जी हाँ ये एक अच्छी सलाह है। पोस्टो के फासिलितारा, कि आपको आसानी पैदा करेगा। ला आदरेंसिया, आदरेंसिया कहते हैं गिरफ्त, यानी कि टायर की ज़मीन के साथ रगड़ को, कि वो अच्छी तरह से जो है गिरफ्त रहेगी। तो उसमें कह रहे हैं नो, नहीं, ये अच्छी सलाह नहीं है। पोर के परखोदिकारा ला एदरेंसिया, क्योंकि जो गिरफ्त है वो ख़राब हो जाएगी, यहाँ पर वो नुकसानदेह होगी, कि ठीक तरह से नहीं होगी। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। अगर आप उन्हीं लाइनों पर चलते हैं जिस पर पहले गाड़ियाँ जा रही हैं, टायरों के निशान बने हुए हैं, तो वहाँ पर बर्फ़ कम होगी, तो लिहाजा वहाँ पर आपका ज़मीन के साथ रब्ता ज़्यादा होगा। आखिर में लिखता है एस इन डिफरेंटे, ये मुख्तलिफ है। पोस्टो के नो इन्फ्लुए इन ला एदरेंसिया, कि ये असरअंदाज नहीं होता जो गिरफ्त है टायरों की ज़मीन के साथ। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। इसमें सी जवाब होगा कि जी हाँ ये एक अच्छी सलाह है। पोस्टो के फासिलितारा, ये आसानी पैदा करेगा गिरफ्त में, अदरेंसिया गिरफ्त में। के सिग्निफिका, क्या मतलब है इसका सिग्नल, इस सिग्नल का। तो याद रहे, ये अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं इस सिग्नल में और दूसरा ये जो सिग्नल है इस सिग्नल में। तो इन दोनों सिग्नल में आपने वाज़े फ़र्क ये रखना है कि एक में काले रंग की बस है और ब्लैक जो है वाइट जो है बैकग्राउंड है, और दूसरे में सफ़ेद कलर की बस है। जो ब्लैक और सफ़ेद जो है वाइट में फ़र्क रखना है। जहाँ पर सफ़ेद कलर की बस होगी उसका मतलब है कारिल दे autobús, जो सड़क है बस के लिए, उस पर यहाँ पर निशान लगा होगा कि यहाँ पर सड़क है बस के लिए। लेकिन जहाँ पर काले रंग की बस होगी तो इसका मतलब है यहाँ पर परादा है, यानी कि बस के स्टॉप करने की जगह है, रुकने की जगह है। तो ये चीज़ आपको वाजे हो जाए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सिग्निफिका इसका सिग्नल, ये जो सिग्नल है इसका क्या मतलब है। इसमें पहला लिख रहा है कारिल रेसेर्वादो पारा autobuses। तो यहाँ तक तो ठीक है कि कह रहे हैं कि ये सड़क जो है ये बस के लिए जो है रेसेर्वादो है। pero que también pueden ser utilizado, लेकिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं por otro vehículos en determinadas circunstancias, लेकिन इसे दूसरी गाड़ियां भी इस्तेमाल कर सकती हैं कुछ ऐसी जो है हालात में, कुछ ऐसे सूरत हाल में। तो उसमें कह रहे हैं कारिल पारा व्हीकुलोज लिंक, तो ये सड़क जो गाड़ियां आहिस्ता चलती हैं उनके लिए है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। आखिर में लिख लिया कारिल prohibido a vehículos que no sean transporte de servicio público। तो ये कह रहा है कि ये कारिल प्रोहिबिडो, ये सड़क जो है ये मना कर रही है उन गाड़ियों को कि जो कि ट्रांसपोर्ट जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। तो यहाँ पर इसमें जो दुरुस्त जवाब है वो ये है
कि ये carril reservado para autobuses है, कि ये बसों के लिए जो स्पेशल सड़क है उसके लिए। आगे ये जो लिख रहा है también puede ser utilizado para otros vehículos, कि दूसरी गाड़ियां भी इसे इस्तेमाल कर सकती हैं en determinadas circunstancias। इससे क्या मुराद हुआ determinada circunstancia, यानी कि कुछ ऐसे हालात, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि यहाँ पर उसने अपने गराज में दाखिल होना है, तो यहाँ पर गराज में दाखिल होने के लिए उसे कारिल बूश में आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक आप गौर करें कि ये जो है लीनिया डिस्कंटिन्यूआ है, तो यहाँ पर वो इंटर होकर अपनी गराज में दाखिल हो जाएगा। इसके अलावा सड़क जो है मोड़ काटने के लिए, टर्न लेने के लिए भी अक्सर इस तरह की कारिल में लीनिया डिस्कंटिन्यूआ बनी होती है, तो उसमें फ्लेचा बना होता है कि आप टर्न लेने के लिए इस कारिल बूश में आ जाएं, तो उस सूरत हाल में आप कारिल बूश को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही यहाँ पर लिख रहा है ser utilizado por otros vehículos en determinadas circunstancias, तो यहाँ पर ये जवाब इसका दुरुस्त होगा। आगे लिखता है si tenemos que realizar, अगर आपको करना होगा insuflación बोका आ बोका, आपने मुंह के साथ सांस देना है उन अरीदो एक ज़ख्मी को, यानी कि अगर आपको एक ज़ख्मी को सांस देना पड़ जाता है कि इस लो प्रीमेरो क्या आरेमोस, हमें पहले क्या करना चाहिए, तो वहाँ पर हमें पहले जो है सबसे पहले मुंह के एरिए को साफ़ कर लेना चाहिए, वो जहाँ पर आपने जो है उसे सांस देनी है, ताकि कुछ ऐसी कोई चीज़ ना हो जो उसके अंदर चली जाए सांस देते वक्त। तो इसमें पहला जो जवाब है इसमें लिखा है इंस्पेक्शनार। इंस्पेक्शनार होता है मुआयना करना, देखना। लाबोका मुंह में, इन बुस्का देल क्वेर्पो जो कि जिस्म के अंदर आपने देखना है। एक्सट्रानियोस कोई अजीब चीज़, कोई जो है नुकसान देने वाली चीज़ तो वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इस चीज़ का आपने मुआयना कर लेना है सांस देने से पहले। दूसरे में कह रहा है कोलोकार अलेरिदो, आपने जो है ज़ख्मी है उसे रखना है इन पोजीशन दे डिफेंसा, डिफेंसा पोजीशन में। पोजीशन डिफेंसा होती है जिसमें आदमी सांस जो है आराम से ले सकता है, तो ये चीज़ यहाँ पर ये जो है ये पोजीशन डिफेंसा है। तो इस तरह वो कह रहा है कि ज़ख्मी को आप लिटा दें, लेकिन यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि आपने अगर उसे सांस देनी है तो आप इस तरह नहीं लिटाएंगे, आप इस तरह सामने सीधा लिटाएंगे जिस तरह के यहाँ पे तस्वीर में लेटा हुआ है। तो यहाँ पर ये पोजीशन डिफेंसा गलत चीज़ है। दूसरे में लिख रहा है realizar un tracción mandibular alarido। realizar मतलब करें, una tracción खींचना, मांदीबुलार जबड़े को, जो दांतों का होता है जबड़ा, वो कह रहा है उसे खींचिए अलरीदो ज़ख्मी के जबड़े को खींचिए और उसे सांस दें, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। आपने क्या करना है इंस्पेक्शनार मुआयना करना है, देखना है। लाबोका मुंह में, लाबुस्का क्वर्पो यानी कि उसके जिस्म के अंदर जो है एक्स्ट्राइयों कोई अजीब चीज़ तो नहीं है, तो ये चीज़ आपने यहाँ पर देखनी है। आगे लिखता है अल्तोमार ऊना कुर्बा, एक मोड़ काटने के लिए कंडुसिंदो ड्राइव करते हुए उन व्हीकुलो एक गाड़ी को दे tres o cuatro ruedas जिसके 3 या 4 टायर हैं। एल कंडक्टर जो ड्राइवर है देवेरा इंक्लिनार उसको झुकना होगा, एल cuerpo अपने जिस्म को, en el sentido de la curva जिस तरफ वो मोड़ काट रहा है, तो जिस तरफ वो मोड़ काट रहा है उसे क्या झुकना चाहिए साथ में। तो जो नॉर्मल मोटरसाइकिल होता है 2 टायर के लिए, 2 टायर वाला, तो वहाँ पर आप थोड़ा झुकेंगे तो आसानी हो जाएगी टर्न लेने में। लेकिन जिसके 3 टायर हैं या 4 टायर हैं, वो मोटरसाइकिल है या गाड़ी है, तो वहाँ पर आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको झुकना नहीं होगा, क्योंकि उसमें ये जो टायर हैं वो उस चीज़ को कवर कर लेते हैं। तो इसमें पहला जो है सी, जी हाँ आपको झुकना होगा, तो ये चीज़ यहाँ पर ही गलत हो जाती है, क्योंकि वाज़े तौर पर आपको बता रहा है 3 o 4 ruedas 3 या 4 टायर वाला। तो इसमें पहला कह रहा है सी, जी हाँ आपको झुकना होगा। para que se trayectoria जो आपका ट्रैक है del vehículo sea más suave, कि आपके ट्रैक जो है गाड़ी का वो आराम से जो है हो जाए। दूसरे में लिखता है सी, जी हाँ para vencer la fuerza centrífuga, कि जो खींचता है यानी कि मोड़ काटते वक्त जिस तरफ ज़्यादा फ्रिक्शन होती है, जिस तरफ ज़्यादा दबाव होता है, तो उसमें आसानी पैदा होगी। तो ये चीज़ भी गलत है, इसमें आपने झुकना नहीं है। जिसके 3 टायर हों या एक गाड़ी है जिसके 4 टायर है, तो वहाँ पर आपको झुकने की उस तरफ ज़रूरत नहीं है, तो ये जवाब होगा नो। एल कंडक्टर जो ड्राइवर है दे una motocicleta एक मोटरसाइकिल का,
antes de cambiar carril अपनी सड़क तब्दील करने से पहले que debe tener en cuenta उसके जहन में क्या होना चाहिए। तो जो मोटरसाइकिल वाले हैं बहुत ज़्यादा ख़तरे का बायस बन सकते हैं क्योंकि गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और मोटरसाइकिल की उस तक नहीं पहुंच पाती। तो ये इसे सड़क तब्दील करने के लिए हमेशा जो है वो ध्यान करना होगा। अब जवाब में लिखता है पहला आसिय que a cierta velocidad इस स्पीड से que puede ser difícil कि ये मुश्किल है कि sea percibido por los demás usuarios कि ये दूसरे ड्राइवरों के सामने आ जाए। यानी कि a cierta velocidad puede ser difícil कि इतनी जो है स्पीड से मुश्किल पैदा होगी कि sea percibido कि इससे क्या होगा कि वो सामने आ सकेगा por de los demás usuarios दूसरे ड्राइवरों के सामने। दूसरे में कह रहा है कि señalizar la maniobra आप इंडिकेट करें जो मूवमेंट करने जा रहे हैं सिंपरे द प्रायोरिदाद कि आपको हमेशा वहाँ पर तरजीह होगी। जब आपने इंडिकेटर जला लिया तो वो कह रहा है कि आपको पहले गुजरना है, उसको पीछे वाले को ब्रेक लगानी होगी। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, प्रायोरिदाद नहीं होगी सिग्नलिसार सिर्फ करने से। आखिर में लिख रहा है कि ला मोटोसिक्लेता सोन सिम्प्रे फासिलेस जो मोटरसाइकिल हैं वो बहुत ही आसान है। देवेर देखने में सी येवन एल अलुम्ब्रादो एनसेंदिदो क्योंकि वो अपनी लाइट को जलाए हुए लेके जाते हैं। देखना तो आसान होगा अगर लाइट जलाते हुए लेके जाते हैं, लेकिन अचानक वो आगे आ जाए तो उसको कैसे हम कवर करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। ये कह रहा है कि इसमें जवाब यही दुरुस्त होगा कि असेरता वेलोसिदाद की इस स्पीड के साथ पुede ser difícil बहुत मुश्किल होगा कि sea percibido इससे हो सकता है कि आप किसी के सामने आ जाएं por de los demás usuarios जो दूसरे यूज़र हैं रास्ते के। इनके कुर्वाज कौन से जो है मोड में está prohibido ये मना है अदलंतार ओवरटेक करना किन मोड़ों में जो है वो मना होगा। वो मोड़ जिसमें आपको आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, जिसे कहते हैं विसिबिलिदाद रेदूसीदा, जहाँ पर कम दिखाई देता है, तो उसमें आप ओवरटेक नहीं कर सकते, आपको ओवरटेक मना है। लेकिन याद रहे अगर एक ही तरफ जाने वाली सड़क है, एक ही तरफ जाने वाली 2-3 सड़कें वहाँ पर मौजूद हैं, तो वहाँ पर आप अपनी कार में रहते हुए वहाँ पर ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कभी भी संतीदो कॉन्ट्रारियो में आप वहाँ पर ओवरटेक नहीं कर सकते जहाँ पर विसिबिलिदाद रेदूसीदा होगी, यानी कि कम यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर सवाल ये है कि इन लाकुरबाज इस्ता प्रोहिबिdo अदलंतार जो मोड़ कौन से मोड़ हैं जिनमें जो है वो मना किया गया है ओवरटेक करना है। तो लास कुर्बाज तमाम जो मोड़ हैं उनमें मना किया गया, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। दूसरे में लिख रहा है इन कुर्बाज आला दरेचा दो दाएं जानब मुड़ता है उसमें जो है वो मना किया गया ओवरटेक करना, तो ये भी चीज़ गलत है, दाएं जानब हो या बाएं जानब हो। आखिर में लिख रहा है कुर्बाज दे विसिबिलिदाद रेदूसीदा जहां पर आपको कम दिखाई देता है तो वहां पर ओवरटेक आपको मना किया जा रहा है। आगे आता है क्वांदो एम्पेसा कब शुरू होगा आ डिस्मिनुir कम होना एल अल्कोहल इन ला सांगरे जो खून में शराब का असर है वो कब शुरू होता है कम होना। तो कम होना वो 1 घंटे के बाद जो है वो शुरू हो जाता है कम होना। 1 घंटे में जब आप पहुंचते हैं तो उस वक्त उसका जो है हाई लेवल होता है। ये भी हमें चीज़ जो है वो सिखा रहे हैं जो कि नहीं भी पीते, लेकिन खैर यहाँ पर कानून है। क्वांदो एम्पेसा a disminuir तो 1 घंटे के बाद जो है ये जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें पहला जवाब है una hora después de haber tomado 1 घंटे के बाद जब आपने पी है उसके 1 घंटे के बाद de la última copa जब आपने आखिरी कोपा लिया था। तो दूसरे में लिख रहा है 15 minutos después de haber tomado la última copa 15 मिनट के बाद जब आपने आखिरी कोपा लिया था तो उसके 15 मिनट के बाद ये जो है कम होना शुरू हो जाता। तो ये 1 घंटे के बाद कम होना शुरू हो जाता है। अगर आपको पूछें कि मैक्सिमम लेवल पे कब पहुंचता है तो वो भी 1 घंटे में पहुंचता है, यानी कि 1 घंटे पर उसका मैक्सिमम लेवल होता है, 1 घंटे के बाद वो मैक्सिमम लेवल से नीचे आना शुरू हो जाता है। तो आखिर में लिखता है रेसियन टोमाडो ला उल्टीमा कोपा जब आपने आखिरी कोपा लिया है उसके फ़ौरन बाद जो है ये उतरना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें दोनों गलत हैं यहाँ पर। इसमें una hora después de haber tomado la última copa। इन उन एक्सीडेंटे एक एक्सीडेंट में देवे देतेनेर से आपको रुकना है para prestar ayuda
मदद जो है करने के लिए। तो किसी एक्सीडेंट में अगर वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो वहाँ पर ज़रूरी है आपका रुकना। आपने रुक कर जो है इमरजेंसी को इतला देनी है और वहाँ पर आपने कोशिश करनी है। सबसे पहले तो कोशिश करनी है आपने वहाँ पर जो है प्रोतेखैर के लिए, सिक्योरिदाद के लिए, कोने वगैरह लगाने के लिए, तो उसके बाद आपने इमरजेंसी को कॉल करनी है। तो ये ज़रूरी होता है रुकना, क्योंकि अगर आप नहीं रुकते तो आपको जुर्माना किया जा सकता है। लेकिन अगर वहाँ पर पहले से मौजूद हैं उसकी मदद के लिए और पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद हैं, तो वहाँ पर अब आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो जिसमें इसमें पहला जवाब लिख रहा है सी, आपको रुकना होगा। सिंप्रे, यहाँ पर लफ्ज़ जो सिंप्रे का आ गया, यहाँ से जो जवाब जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा आपको नहीं रुकना। अगर वहाँ पर जो है पहले से लोग मौजूद हैं, पहले से पुलिस वाले मौजूद हैं, तो वहाँ पर अब आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा इस सिंप्रे की वजह से यहाँ पर ये जवाब गलत हो जाता है। आगे लिखते हैं आई के detener से, सिंप्रे हमेशा आपको रुकना होगा, por si fuera necesario, अगर ज़रूरत है। दूसरे में लिखना है सोलो cuando está implicado en el accidente, सिर्फ उस वक्त आपने रुकना है जब आप उस एक्सीडेंट में शामिल है, implicado। आखिर में लिखना है सी, आपको रुकना होगा cuando la colaboración, जब जो है वहाँ पर sea necesario, जब वहाँ पर उन्हें ज़रूरत होगी, y no haya gente del tráfico, और वहाँ पर ट्रैफिक वाले नहीं हैं, तो फिर आपको वहाँ पर ज़रूरी होगा रुकना। तो इसमें यही इसका दुरुस्त जवाब होगा कि जब वहाँ पर ट्रैफिक वाले नहीं होंगे और वहाँ पर कोई ऐसा जो है नहीं होगा जो उसकी मदद कर रहा है, तो उस वक्त आपको वहाँ पर रुकना ज़रूरी होगा। आगे लिखता है paraconducir, ड्राइव करने के लिए, कोनिएलो, बर्फ़ के साथ, इन ला calzada, यानी कि सड़क पर बर्फ़ पड़ी हुई है, de una forma preventiva, एक एहतियाती ड्राइव जो है वो आप कैसे वहाँ पर कर पाएंगे। तो इसमें पहला है tener especial cuidado durante el día, आपने स्पेशली जो है वो ध्यान रखना है दिन के वक्त। दूसरे में लिखा है disminuir la velocidad, अपनी स्पीड को कम करें, y utilizar, और इस्तेमाल करें, marcha cortas, यानी कि छोटे गेयर, पहला दूसरा गेयर इस्तेमाल करें। तो होता ये है जो पहले और दूसरे गेयर में ज़्यादा ताकत होती है गाड़ी में, और वो टायर जो है वो ज़्यादा जो है रगड़ खाते हैं, तो इससे होता क्या है कि गाड़ी बर्फ़ के अंदर धंस जाती है। तो इसमें आपने कोशिश करनी है कि बड़े गेयरों का इस्तेमाल करें और जो है कम स्पीड रखें। तो इसमें दूसरा जो जवाब है disminuir la velocidad y utilizar marchas largas, आपने स्पीड को कम रखना है और बड़े गेयरों का इस्तेमाल वहाँ पर करना है, लेकिन इतने बड़े भी नहीं कि गाड़ी चल ही ना सके, बंद हो जाए, ये आपने वहाँ पर इसका ख्याल रखना है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, disminuir la velocidad y utilizar la marcha largas। एल तुरिज्मो ब्लांको, जो सफ़ेद गाड़ी है, यहाँ पर tiene alguna obligación, तो यहाँ पर उसे कुछ ज़रूरी है। तो जी हाँ, उसे ज़रूरी ये है कि वो इस गाड़ी को रास्ता दे, लेकिन ज़रूरी कैसे होगा कि जितना पॉसिबल हो सके। ये नहीं कि उसे ज़रूरी है कि वो रास्ता दे खड़े होके, नहीं, ये ज़रूरी है उसे फासिलितार करना, आसानी पैदा करना उसको दाखिल होने में। तो ये आसानी इस तरह पैदा कर सकती है कि यानी कि इस कारिल में कोई भी नहीं या पीछे से आ रहा, तो उस वक्त वो इस कारिल में आ जाए, या अपनी स्पीड को बढ़ा दे या कम कर दे, आसानी पैदा करे कि वो इसमें दाखिल हो पाए। तो अगर वो आसानी पैदा नहीं कर सकता ट्रैफिक की वजह से, यानी कि पीछे से भी गाड़ियाँ स्पीड से आ रही हैं, उसके साइड पर भी स्पीड से गाड़ियाँ हैं, तो उस वक्त वो उसे रास्ता नहीं दे पाता, तो वो उसे ज़रूरी वहाँ पर नहीं होगा। ज़रूरी ये है कि फासिलितार करना, आसानी पैदा करनी है अगर पॉसिबल हो तो इसमें पहला जवाब है सीधेबरा detener से, आपको रुकना होगा para que el vehículo, जो गाड़ी है, rojo, जो रेड कलर की गाड़ी है, puede incorporar से, कि वो दाखिल हो सके। वो कह रहा है कि इसे यहाँ पर रुकना होगा क्योंकि वो गाड़ी जो है वो यहाँ पर दाखिल हो सके, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। दूसरे में लिखा है सी, जी हाँ, debe facilitar, आपको आसानी पैदा करनी है, en la medida de los posible, जितना पॉसिबल हो सके, यानी कि अगर पॉसिबल नहीं है तो नहीं, जितना पॉसिबल हो सके आपने आसानी पैदा करनी है, ला इनकॉर्पोरेशन del vehículo rojo, जो गाड़ी है यहाँ पर रेड कलर की, उसके दाखिल होने में। आखिर में लिख रहा है नो tiene ninguna obligación, यहाँ पर उसे कुछ भी ज़रूरी नहीं है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर गलत है। इसमें जवाब दुरुस्त होगा कि debe facilitar en la medida de lo posible la incorporación del vehículo rojo। Adelantar a varios vehículos,
ओवरटेक करना बहुत सारी गाड़ियों को आ la vez एक ही टाइम में está permitido, इस चीज़ की इजाज़त है। तो यहाँ पर जो है पहला जवाब है सी, जी हाँ, cuando se puede volver a la derecha, जब आप दाएं जानब आ सकें sin peligro, बगैर ख़तरे के, en caso de encontrar, इस सूरत हाल में कि आप कुछ देखें व्हीकुल्स गाड़ियों को इन सेंटिडो कॉन्ट्रारियो, मुखालफ सिमत में, यानी कि आगे सामने से आने वाली कोई आप गाड़ियां देखें तो उस सूरत हाल में आप दाएं जानब आ सकें तो आप आसानी से जो है बहुत सारी गाड़ियों को भी ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन ज़हन में ये रखना है कि आप दाएं जानब आ सकें। अगर ये संतीदो उन्हीं को है, एक ही तरफ जाने वाली सड़क है, तो फिर तो आपको टेंशन ही नहीं है, आप बहुत सारी गाड़ियों को भी एक टाइम में ही ओवरटेक कर सकते हैं। तो उसमें लिख रहा है सी, जी हाँ, उन्हीं का मेंते cuando los vehículos, सिर्फ उस वक्त जब जो गाड़ियाँ हैं adelantados, जिनको आप ओवरटेक कर रहे हैं, circulan a velocidad lenta, बहुत कम स्पीड के साथ जो है वो चल रही हैं। आखिर में लिख रहा है नो, ये इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। तो ये भी गलत है कि सिर्फ उस सूरत हाल में कि जब गाड़ियाँ जो है साइड वाली जिसको आप ओवरटेक कर रहे हैं वो आहिस्ता चल रही हूँ, तो यहाँ पर जवाब दुरुस्त होगा कि जी हाँ, आप जो है वो कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़हन में रहे कि अगर सेंतीरो कॉन्ट्रारियो, आपके सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो उस वक्त आप दाएं कारल में आ सकें। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। जी दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, और किसी भी किस्म का अगर सवाल हो तो वो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। रब रखा, अल्लाह निगहबान।